हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आ चुका है आपका प्रॉफिट गुरु एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीआई प्रोड्यूसर के द्वारा एक नया एनएफओ आया है। उस एनएफओ को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। इस एनएफओ के द्वारा किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, कितना इसका प्रभाव रहेगा, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना रिटर्न रह सकता है, कैसा सेक्टर है, कैसे ग्रोथ रेट रहेगा इसका, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आता है हमारा इंडेक्स ऑफ मार्केट लीडर। इस एनएफओ के द्वारा एनएफओ को जो है पोटेंशियल स्टडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहेगी, इसमें लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, वाइड और डोमेस्टिक, साथ ही साथ ग्लोबल रीच रहेगी, मार्केट लीडरशिप रहेगी क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं सब लार्ज कैप कंपनीज हैं और वो अपने अपने सेक्टर में एज अ लीडर रोल प्ले कर रही हैं। अब यहाँ से हमें देखने को पता लगेगा कि किन किन सेक्टर में और कौन कौन से स्टॉक में इस एनएफओ के द्वारा निवेश किया जाएगा हमारा पैसा। तो पहले आता है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में निवेश किया जाएगा पहला, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से स्टार्टिंग है। दूसरा है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तीसरा है हमारा एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन 6 स्टॉक्स में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमें ऑटोमोबाइल और साथ में एफएमसीजी सेक्टर देखने को मिलते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। वहीं एफएमसीजी की बात करी जाए तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड में हमारा जो पैसा है वो एनएफओ के द्वारा निवेश किया जाएगा। अब आते हैं हम आईटी सेक्टर में और अदर्स में। आईटी सेक्टर में बात करी जाए तो पहला है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दूसरा है इन्फोसिस लिमिटेड। अदर्स में आते हैं अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारती एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। ये जितनी भी कंपनियां अभी आपने देखी ये सब अपने अपने सेक्टर की बाप कंपनियां, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़ोरदार कंपनियां हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं कि एनएफओ जो है जो निवेश कर रही टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में, तो ये काफ़ी अच्छा निवेश रहने वाला है क्योंकि एक बैलेंस इन्वेस्टमेंट रहेगा, हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा। कभी कोई सेक्टर गिरता है, कभी कोई सेक्टर बढ़ता है। बहुत रेयर कंडीशंस आती हैं जब दोनों सेक्टर, मतलब सारे सेक्टर एक साथ गिरते हैं। तो ये काफ़ी, जैसे इसमें लिखा है ना स्टेडी लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तो ये बिल्कुल सही लिखा है इसमें। अब नीचे आके हम इसमें और डिटेल डिस्कशन करते हैं कि निफ्टी 50 जो हम क्यों चूज़ करें टॉप 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड को। इसमें लिखा है यहाँ पे इक्वल वेटेज पोर्टफोलियो रहेगा आपके अमंग द ब्लू चिप लीडर्स। ब्लू चिप सेक्टर में जितनी भी लीडर कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा हमारा। ये जो इन्होंने टॉप 15 जो कंपनी चूज़ करी हैं, ये जो इनका जो लॉन्ग टर्म रिटर्न दिए हैं निफ्टी 50 में कंपैरिजन में, उसके थ्रू इन कंपनीज को चूज़ किया गया है। रीबैलेंस पीरियोडिकली रूल को लगा के इन कंपनीज को चूज़ किया है। इस इंडेक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ ये बहुत जानना ज़रूरी रहता है कि एनएफओ में शेयर कैसे चूज़ करे गए हैं। पहला यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स टॉप 100। तो टॉप 100 स्टॉक्स को पहले लिया गया था। इन टॉप 100 में से टॉप 50 फ्री फ्लोट मार्केट कैप जिसने दे रखी है उनको चूज़ करा। इसके बाद टॉप 50 बाय फ्री फ्लोट में से निफ्टी 50 में कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो चूज़ करा। इन सब के बाद जिन्होंने 6 मंथ्स में फ्री फ्लोट मार्केट कैप जिनकी सबसे ज़्यादा रही है उनको चूज़ किया। इतने स्टेजेस के पार 1, 2, 3, 4, इन 4 स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद हमें ऊपर जो मैंने आपको 15 स्टॉक्स बताए, दिखाए, वो आपके बनते हैं निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। अब हम नीचे आते हैं और इंडेक्स पोर्टफोलियो स्नैपशॉट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है इंडेक्स परसेंटेज कैसी रही है, पीई रेशियो,
पीबी रेशियो और डिविडेंड यील्ड। पी रेशियो 21 का रहा है। अच्छा, इस एनएफओ को जो है निफ्टी 50 इंडेक्स से कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे पी रेशियो थी आपकी 21 और निफ्टी 50 में 22.3। डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो निफ्टी टॉप 15 का डिविडेंड यील्ड निफ्टी 50 इंडेक्स से ज़्यादा है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पे आप सारे स्टॉक्स देख सकते हैं जो कि आपके इसमें टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स में लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे जो है अपना इंडेक्स को कंपेयर किया गया है निफ्टी 50 से। 2009 से कंपेयर करा जाए तो निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट ने 87% का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी 50 ने 77.6। तो साफ कंपैरिजन देखा जाए तो निफ्टी टॉप 15 ने ज़्यादा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। इवन आप 2025 जो करंट ईयर चल रहा है उसमें भी आप कंपेयर करेंगे तो निफ्टी टॉप 15 ने ज़्यादा रिटर्न दिया है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 ने। तो ऑफकोर्स है कि निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतरीन है। इंडेक्स के रिटर्न की बात करी जाए तो टॉप 15 का जो आपका इंडेक्स है ये इक्वल वेट इंडेक्स, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR जो रिटर्न है वो आपका 3 साल 5 साल के मैक्सिमम लेवल पे है। 15 साल और 10 साल में थोड़ा कम है क्योंकि ऑफ कोर्स मार्केट फ्लक्चुएशंस थे। SIP की रिटर्न की बात करी जाए तो SIP रिटर्न कॉन्स्टेंटली बढ़ता है। 1 साल 3 साल 5 साल 7 साल 5 साल से मैक्सिमम पे है SIP रिटर्न और काफ़ी अच्छा है। ऑरेंज वाला जो है आप देख सकते हैं वो है निफ्टी 50 का, और जो रेड वाली लाइन जो है ये वाली लाइन जो है ये आपकी निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट की है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करी जाए तो ऑफकोर्स निफ्टी टॉप 15 ने ज़्यादा रिटर्न दिया है हमेशा। वहीं बात करी जाए SIP की तो SIP में भी निफ्टी टॉप 15 ने ज़्यादा रिटर्न दिया है हमेशा। निफ्टी 50 थोड़ा कम रहा है। तो अगर इंडेक्स रिटर्न की बात करी जाए तो ये कहा जा सकता है कि NFO के रिटर्न भी अच्छे हो सकते हैं। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस मार्केट लिखा है यहाँ पे देखिए, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस। जब जब मार्केट पे प्रेशर आया है, स्ट्रेस आया है, तो निफ्टी 50 और निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में से कौन सा फंड ज़्यादा गिरा है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। यूरोजोन क्राइसिस जब आए थे उसमें निफ्टी टॉप 15 बढ़ा था 0.24, वहीं निफ्टी 50.3 बढ़ा खाली। टेपर टेंट्रम जब हुआ था तो उसमें खाली 10.5 गिरा आपका निफ्टी टॉप 15 और 12.5% गिरा था आपका निफ्टी 50। ग्लोबल सेल ऑफ आया था इंडिया NPA क्राइसिस, उसमें आपका निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट जो था ये आपका 15% गिरा था, 22% गिरा था। वहीं निफ्टी 50 जो था वो आपका 21% गिरा था। अब आते हैं यहाँ पे कोविड-19 में। तो कोविड-19 में जब आया था तो निफ्टी टॉप 15 आपका 40% गिरा था, वहीं निफ्टी 50 36% गिरा था। ग्लोबल टाइटनिंग और यूक्रेन वॉर जो हुई थी उसमें 13.5% गिरा था निफ्टी टॉप 15 इक्वल फंड, और निफ्टी 50 16.5 गिरा था। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो निफ्टी टॉप 15 इतना नहीं गिरा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50। इंडेक्स वैल्यूएशन की बात करी जाए तो इंडेक्स वैल्यूएशन जो है वो इनके 3 साल के एवरेज पी रेशियो से कम है, जो कि सही चीज़ है। सेक्टोरियल एक्सपोजर इसमें हम देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में, ऑटोमोबाइल, फास्ट मूविंग में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज से है, फिर ऑटोमोबाइल पे आता है आपका, उसके बाद फास्ट FMCG पे आता है, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन। ये आपके थे निफ्टी टॉप 15 तक पे, और नीचे आपके हेल्थ केयर, मेटल माइनिंग, पावर वगैरह में आपके निफ्टी 50 के सारे आ जाते हैं। ये निफ्टी का टॉप 15 जो ये एक वेटेज बैलेंस है, इसमें सब चीज़ों का मिक्सचर दे रखा है सारे स्टॉक्स का। ये था आपका सेक्टोरियल एक्सपोजर विद 10 स्टॉक्स। ICICI प्रोड्यूशियल निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट ETF, जैसे आपका NFO है, म्यूचुअल फंड है, वैसे ही साथ में इसका ETF भी आ रहा है।
ETF आपको पता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, बट वो ओपन मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। तो ETF के बेनिफिट क्या होते हैं? ETF के बेनिफिट ये होते हैं कि पहली बात तो ये कन्वीनियंट होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इन्हें ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो 9:15 से 3:30 के बीच में। ये जो होते हैं बैक टेस्टेड डाटा पे बेस्ड होते हैं। इनका टिकट साइज़ छोटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें ओपन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होते हैं, ट्रांसपेरेंसी होती है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनमें। स्कीम डिटेल की बात करते हैं कि इसमें क्या आपका वो है। स्कीम डिटेल की बात करी जाए यहाँ पे, थोड़ा मैं आपको फ़ोन सेट कर देता हूँ यहाँ पे जी। तो स्कीम डिटेल की बात करी जाए तो यहाँ पे स्कीम नेम है आपका ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट ETF या इक्वल वेट NFO। ये 10 जून को खुल रहा है और 24 जून को बंद हो जाएगा NFO पीरियड अपना ये। एग्जिट लोड कुछ नहीं है इसमें। आप इसमें मिनिमम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं एज NFO में पैसे लगाने के लिए। निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट ट्राई बेंचमार्क है इसका। अलॉटमेंट डेट है 5 बिजनेस डेज NFO क्लोज होने के बाद। 24 जून को NFO जब क्लोज हो जाएगा तो उसके 5 दिन बाद आप इसमें NFO आपको अलॉट हो जाएगा। अब हम नीचे आते हैं इसमें और डिटेल में बात करते हैं। निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। इंडेक्स इस NFO में पैसे लगाने के फ़ायदे क्या होंगे ये बताया गया है हमें। इसमें हम बात करी जाएँ तो पहली बात तो ये कन्वीनियंस है। SIP मिल रही है, स्विचेस मिल रहे हैं और साथ ही साथ बिना डीमेट अकाउंट के आप डायरेक्टली ICICI प्रू में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको डिफरेंट इंडेक्स की ट्रैकिंग एक ही जगह पे मिल रही है, ये एक बहुत बड़ा फीचर मिल रहा है इसमें। इसकी लो कॉस्ट है, अभी आप NFO नहीं आ रही है, 10 रुपये का NFO आ रहा है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ कोर्स, ट्रांसपेरेंसी इसमें है ही। स्कीम डिटेल की बात करी जाए तो सेम डिटेल्स जैसे आपकी ETF की हैं वही सेम इसमें डिटेल हैं। इसमें थोड़े और आपको डिटेल मैं दिखा देता हूँ। ICICI प्रूडेंशियल का ये टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड रहेगा जिसका नाम है स्कीम का नाम, ठीक है। 10 जून से ओपन हो रहा है ये और 24 जून तक चलेगा ये। रेगुलर और डायरेक्ट आप दोनों तरीक़ों से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे तो रेगुलर चाहे डायरेक्ट। ऑप्शन इसमें ग्रोथ के भी हैं, IDCW हैं। IDCW होता है जिसमें आपको डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड इसकी 1.24% है जो भी हमने ऊपर देखा। IDCW पे आउट भी है, री इन्वेस्टमेंट भी है, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। 1000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एज अ फर्स्ट एप्लीकेंट। इन द सेम वे अगर आपको SIP लगानी है तो SIP के लिए भी आपको 1000 रुपये ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 1000 रुपये से कम इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया जाएगा। बाकी डिटेल आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल जो आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। रिस्कोमीटर है, वेरी हाई रिस्क है इसमें। इस फंड का जो एम है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पे है और वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये फंड है आपका। और जो इंडेक्स फंड है वो आपको रिटर्न जो है वो एक निफ्टी की टॉप 15 इक्वल वेट बास्केट बन जाएगी, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। आप एक एक स्टॉक परचेज़ करेंगे, जो 15 स्टॉक जो दे रखे हैं इस फंड में, या फिर आप पूरा फंड ही परचेज़ कर लेंगे जिसमें इन आपके जो पैसों को इन स्टॉक्स में लगाया जाएगा। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है कि आप एक फ़ंड परचेज़ कर लें पूरा। तो ये पूरी न्यूज़ थी आपकी ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी टॉप 15 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप अपने सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पे मेंबरशिप ऑप्शन अब ओपन हो गया है, तो यहाँ पे आपका स्पेशल इनसाइडर अपडेट 59 रुपीज़ पर मंथ में है। जो मैं नॉर्मल रेगुलर शॉर्ट्स डालता हूँ उससे और बढ़िया बेहतरीन शॉर्ट्स के लिए यहाँ पे आपको फ़ीचर मिल रहा है ये वाला 59 रुपीज़ पर मंथ का। और साथ में आता है आपका 179 का स्टॉक टिप्स का, जिसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि इस कंपनी के बारे में ये स्पेशल न्यूज़ आई है कि आप इसे परचेज़ कर सकते हो या नहीं। तो ये दो मैंने अपने लिए स्लॉट ओपन करे हैं आप लोगों के लिए। आप इसमें ज्वाइन करके आप देख सकते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। स्पेशल इनसाइडर अपडेट मैं फिर से बता देता हूँ, कंपनी की इनसाइडर न्यूज़ वो है जो मैं नॉर्मली नहीं अपलोड कर सकता हूँ, वो स्पेशल मेंबर्स के लिए है स्पेशल इनसाइडर अपडेट्स।
और स्टॉक अपडेट टिप्स मैंने आपको बता ही दिया है। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल काफ़ी आगे बढ़ गया है। उससे हमारा ऑप्शन ओपन हो गया है थैंक्स करने का। अब आप सुपर थैंक्स भी हमें दे सकते हैं। साथ में मर्चेंडाइज भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके मर्चेंडाइज भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रॉफिट गुरु आप सभी के साथ है हमेशा। थैंक यू।